वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो योग वशिष्ठ के पेज 6 तक हमने देखा कि लॉर्ड रामा आफ्टर ही केम, तो उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो वही चीज़ें बता रहे थे। तो नाउ दे माइट इनवाइट रामा टू द सभा। लेट्स सी पेज 7। किम नामेदं वत सुखम येयं संसार संततिः जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च। विश्वामित्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राम को सभा में बुला लें। उनकी वर्तमान स्थिति किसी भ्रम के कारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता परक तथा वैराग्य जन्य है और आत्मबोध की सूचक है। उन्हें यहाँ बुलाइए, हम उनका विषाद दूर कर देंगे। वाल्मीकि ने कहा, तब राजा दशरथ ने अपने सचिव से कहा कि राम को सभा में ले आएं। इसी बीच राम भी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हुए। जब दूर से ही पिता और ऋषियों को देखा तो उनका सादर अभिवादन किया। ऋषियों ने देखा कि यद्यपि राम अभी युवा हैं तो भी उनके मुखमंडल से प्रौढ़ता और शांति झलक रही है। पास आने पर राम ने राजा के चरण छूकर प्रणाम किया और राजा ने उन्हें गले से लगाया और कहा, मेरे बेटे, क्यों इतने उदास रहते हो? विषाद तो तरह तरह के दुखों को खुला आमंत्रण देता है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र दोनों ऋषियों ने भी राजा के कथन की पुष्टि की। राम ने कहा, पूज्यवर, आपके प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि महलों में मैं आनंद पूर्वक पला बड़ा हूँ। योग्य शिक्षकों से मुझे शिक्षा दिलाई गई है। कुछ दिन पहले मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। उन दिनों मेरे मन को कुछ विचारों ने जकड़ लिया और सारी आशाओं को मुझसे छीन लिया। मेरे हृदय में यह प्रश्न उठा, आप लोग जिसे सुख कहते हैं वह क्या संसार के हर क्षण बदलते रहने वाले पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है? सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हर प्राणी इस संसार में जन्म लेता है और मरता है, मरता है और जन्म लेता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। किम नामेदं वद सुखम येयं संसार संततिः जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च। हर क्षण बदलने वाली ये परिस्थितियां ही दुखों और पापों का मूल हैं। मुझे इनमें कुछ सार नहीं दिखाई देता। जिन लोगों का परस्पर कोई संबंध नहीं होता वे एक साथ हो लेते हैं और आपस में नाता जोड़ लेते हैं। इस संसार की हर वस्तु का संबंध मन से बल्कि मनोदशा से होता है। ध्यान से देखें तो मन भी असत प्रतीत होता है, परंतु हम उसी पर मुग्ध हैं। लगता है कि हम अपनी मृग तृष्णा बुझाने और जल की प्राप्ति के लिए रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। पूज्यवर, यद्यपि हम किसी स्वामी के बंधुआ दास नहीं हैं, तो भी हम दासता का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वतंत्रता नाम को प्राप्त नहीं, हम सत्य से अभिज्ञ नहीं। हम इस संसार रूपी घने जंगल में बेमतलब घूमते फिर रहे हैं। यह संसार क्या है जो आता है, बढ़ता है और फिर छींचता है? यह दुख कैसे दूर हो? मेरा हृदय यह सोचकर अत्यंत व्यथित रहता है। अपने मित्रों की भावनाओं के प्रति आदर होने के कारण मैं रोता भी नहीं। तो राम जी ने पूछा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। So he is just explaining. Let's see what happens in the next page. जय गुरुदेव।